Hi guys, my name is Ajay Noor and today I'm going to clear your confusion about language, dialects and accent. People often say that he's speaking in British accent and they say they are speaking in US or American accent. But have you ever noticed that what is all about? ये होता क्या है? British accent क्या होता है? और अमेरिकन एक्सेंट क्या होता है, अमेरिकन लैंग्वेज कैसी होती है, ब्रिटिश लैंग्वेज कैसी होती है, बेसिकली इंग्लिश कैसी होती है. बट बिफोर दैट आई वांट टू thank you all that you are supporting me in my podcast that we are making for your information and to create the awareness and contribute to the society. I hope you are enjoying those also. So we will make these kind of videos, and this channel is not only limited to English language because it is RJ Noor Speaks. So it has the variety of the things that you watch on this platform, and everything is suitable and very much, confined to the knowledge. There is no baseless things that you can waste your time, okay? But you can utilize your time in watching videos. So the language, dialects and accent, what these terms are all about. Let me clarify. Language is basically the structure of words and the sentences applied in a particular language. It has some rules, regulations, and the principles that are necessary for that language. And it is not confined to only one language, that is English, but all the language have some rules and regulations that they apply. Language has a particular structure of sentence as well. जैसे मैं अगर उर्दू में कहूँ कि हमारे उर्दू की जो फॉर्मेशन है वो है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी सब्जेक्ट उस पहले हम रखते हैं जो कि काम कर रहा होता है, उसके बाद हम रखते हैं कि कोई चीज़ है जिस पे वो काम हो रहा है, और काम को हम यानी पढ़ रहा हूँ को या पढ़ता हूँ को उसको बाद में रखते हैं. लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसी सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं कि आई रीड द बुक्स, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो हर लैंग्वेज का एक अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज विदाउट ग्रामर के चल सकती है. हाँ, ये और बात है कि वी डू नॉट कंसीडर और वी डू नॉट थिंक वाइल स्पीकिंग अ नेटिव लैंग्वेज. अगर मैं कहूँ कि मैं सिंधी बोल के या उर्दू बोल के या हमारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो या नेटिव लैंग्वेज हो, तो उसमें हम सोचने और उसके स्ट्रक्चर फॉर्म पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमें लगता है कि हम विदाउट ग्रामर बोल रहे होते हैं. लेकिन हम ग्रामर ही बोल रहे होते हैं. अगर उसको लिखा जाए उसी लैंग्वेज को, तो आप देखेंगे कि हर सेंटेंस अपने ही स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा जो कि उस लैंग्वेज का होगा. तो ऐसे ही इंग्लिश अगर बोली जाती है अमेरिका में और कोई भी यूके की कंट्री हो, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं तो वो इतनी फास्ट बोलते हैं क्योंकि उनकी नेटिव होती है, उनकी मदर टंग से वो होती है, तो इसलिए उनको ये नहीं लगता कि वो लैंग्वेज पे ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं. लेकिन हम ये समझते हैं कि वो ग्रामर पे फोकस कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, ये थोड़ा सा अलग इशू है. लेकिन वो ग्रामर ही बोल रहे होते हैं. कभी भी उन्होंने कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बोला जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो. तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर कर ले कि कोई भी लैंग्वेज विदाउट ग्रामर चल ही नहीं सकती. अगर उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक होगी तो उसको रॉन्ग कहा जाएगा. उसके बाद आता है डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स क्या होता है कि हर अकॉर्डिंग टू द सोशल सिस्टम आफ्टर 40 और 50 किलोमीटर्स द लैंग्वेज वेरीज, मतलब कि उसमें वेरिएशंस आती हैं. तो डायलेक्ट्स अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है कि वेरिएशंस इन स्पेलिंग्स और द प्रोनाउंसिएशन ऑफ पर्टिकुलर language. In dialects, the length and the contraction form also come. हम कह सकते हैं कि एक रीजन में एक चीज़ को एक नाम से बुलाया जाता है तो दूसरी में किसी और नाम से बुलाया जाता होगा, लेकिन वो सिर्फ होगा उसका प्रोनाउंसिएशन और उनके नाम की जो वेरिएशन है वो. इस तरह से हमारी उर्दू में, सिंधी में और हर लैंग्वेज में इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वेरिएशंस आ जाती हैं. तो उसमें ग्रामर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम कुछ एग्जांपल आखिर में हम आपके लिए बताएंगे ताकि आप समझ जाएं कि भाई व्हाट इज़ दैट इशू एक्चुअली और कंसर्न. सो दिस इज़ द डायलॉग दैट वेरिएशंस इन स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन. और लास्ट में आता है एक्सेंट. एक्सेंट मीन्स द पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग, मीन्स हाउ यू प्रोनाउंस समथिंग.
तो हर लैंग्वेज का अलग अलग से प्रोनाउंसिएशन इसीलिए चेंज हो जाता है क्योंकि एक्सेंट हैज़ द टच ऑफ मदर टंग और नेटिव कंट्री इन इट। मतलब जहाँ पर भी आप रह रहे होते हैं, जिस रीजन में आप नेटिवली बॉर्न होते हैं, तो वहाँ से उनका टच भी आ जाता है। हम कितनी भी परफेक्ट इंग्लिश बोलें ग्रामेटिकली, लेकिन एक्सेंट में हम उर्दू ही लगेंगे। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या होगी? हमारी उर्दू होगी, सिंधी होगी, पश्तो होगी, बलोची होगी या कोई दूसरी होगी, लेकिन इंग्लिश नहीं होगी। बशर्ते कि हम वहाँ पर एक बच्चा पैदा हो ब्रिटिश कंट्री में या कोई अमेरिकन कंट्री में या किसी भी कंट्री में, तो वहाँ का जो अडॉप्शन है वो उसमें बेसिकली बुनियादी तौर पे आ जाए, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है वो वैसे ही बोलेगा जिस तरह वो बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहूँ कि सऊदी अरेबिया में अगर इंग्लिश देखी जाए तो वो भी ही इज़ राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। हम भी बोलते हैं ही इज़ राइटिंग, और ब्रिटिश भी बोलते हैं ही इज़ राइटिंग, अमेरिकन भी बोलते हैं ही इज़ राइटिंग। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? क्योंकि सऊदी अरेबिया में अरबिक टच आ जाता है, हमारे में उर्दू टच आ जाता है। अगर हम सिंधी बोलते हैं तो हमारा सिंधी टच आ जाता है। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन बोथ दे आर नेटिव इंग्लिश, तो उनमें कोई ऐसा कोई टच का कोई सिस्टम हमें नज़र नहीं आता। तो हम समझते हैं कि वो हम उन जैसी नहीं बोल सकते, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज किसी काम की नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट्स और एक्सेंट में क्या क्या फ़र्क हमें मिलता है। लैंग्वेज का तो हमने आपको बता दिया कि इट हैज़ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हम मैं कहूँ कि भाई आई विल राइट टुमारो, तो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ कि आई वाज राइट टुमारो, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ जा रहा है। यहाँ पर हम विल की जगह वाज लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। तो किसी भी इंग्लिश में, चाहे वो ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, कहीं पे भी ही वाज राइट टुमारो नहीं लिखा जाता, ही विल राइट टुमारो ही लिखा, पढ़ा और समझा जाता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम आते हैं डायलेक्ट्स में। जैसे डायलेक्ट्स में हमारे यहाँ जैसे होता है कि भाई तुम्हारा, तेरा। अब तुम्हारा और तेरा ये दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, तो ये डायलेक्ट्स का फ़र्क हो गया। या फिर हम पंजाबी और उर्दू में देखें तो हम कहते हैं कि भाई अल्लाह दित्ता, ठीक है, और अल्लाह दिन्ना। इस तरह से हम जो है वो वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन वेयर वी आर लिविंग इन। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे होता है? जैसे इंग्लिश में अगर मैं कहूँ कि भाई ब्रिटिश इस डिवाइस को क्या कहते हैं? मोबाइल फ़ोन। और अगर हम अमेरिका में देखें तो वो कहते हैं सेल फ़ोन। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म में वही यूज़ करेंगे, आई एम यूजिंग मोबाइल, आई एम यूजिंग सेल फोन। तो दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म यानी लैंग्वेज फॉर्म में करेक्ट है, लेकिन वेरिएशन कहाँ आती है? मोबाइल और सेल फोन में। तो इसमें क्या परेशानी की बात है? अगर मैं कहूँ कि भाई ब्रिटिश करते हैं योगर्ट और अमेरिकन कहते हैं कर्ड, यानी दही को सेम ही कर्ड और योगर्ट में वो तब्दील कर लेते, लेकिन होता तो सेम ही है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत वेरिएशंस आती हैं। जैसे बहुत ही सिंपल वर्ड है ग्लास, तो ग्लास को ब्रिटिश बोलते हैं ग्लास, और अमेरिकन जो है वो बोलते हैं ग्लास। यानी जिस तरह एक और लफ्ज़ है क्लास, तो क्लास हो गया ब्रिटिश और अमेरिकन हो गया ग्लास। इस तरह से स्पेलिंग वेरिएशंस भी हो सकती हैं। जैसे कलर की स्पेलिंग ब्रिटिश में अगर हम देखें तो COLOUR लिखा जाता है, और अमेरिका में COLOR लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा तो वही कलर जाता है। और प्रोग्राम में हम देखें तो ब्रिटिश डबल M लगाते हैं और अमेरिकन सिंगल ही M से काम चला लेते हैं, लेकिन बोला प्रोग्राम ही जाता है। उसके बाद हम देखें प्रोनाउंसिएशन में एक और वेरिएशन। जैसे ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम अगर कहेंगे ब्रिटिश में तो इसको पढ़ेंगे शेड्यूल, और अगर हम अमेरिका में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे स्केड्यूल। दूसरा वर्ड वेरी सिंपल जो कि आप घर पे भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ दिस, और इसको हम ब्रिटिश में प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा टमाटो। अगर हम अमेरिका प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाएंगे अमेरिकन में, तो वो होगा टोमेटो। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात आपको नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद ये एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी, और अगर हम अमेरिकन में बोले तो वो कहेंगे डिक्शनरी।
So guys, I hope the confusion between language, dialects and accent is clear so far. लेकिन हमारे यहाँ ये इससे समझा जाता है कि अगर कोई फास्ट बोल रहा है या कोई भी जल्दी जल्दी में बोल रहा है, चाहे वो ग्रामेटिकली कितनी भी मिस्टेक करें, तो उसको बोलता है वाओ व्हाट अ नाइस अमेरिकन एक्सेंट शी और ही हैज़, और व्हाट अ ब्रिटिश एक्सेंट ही और शी हैज़। तो इस तरह आप को कंफ्यूज होने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। मतलब ये है कि आप इसमें से आप तज्जिया नहीं कर सकते कि कोई कितना फास्ट बोल रहा है और कितना उनको कॉपी करके बोल रहे हैं। हाँ, कॉपी करना ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, वो उनकी लैंग्वेज है, तो हम जितना परफेक्टली कॉपी कर सकते हैं तो वो करेंगे। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ग्रामेटिकली और डायलेक्ट वाइज हमें और स्पेलिंग वाइज सही होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि हम अगर मुंह टेढ़ा करके कोई भी वर्ड उन जैसा बोल नहीं सकते तो हमारी लैंग्वेज किसी काम की नहीं है। तो इस तरह से आप ये कन्फ्यूजन क्लियर करें। उसके बाद हमारे पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, और इफ़ यू हैव एनी सजेशन फर्दर for the YouTube channel to make any other videos, so you can also comment, and we will really appreciate it. So see you in the next video.